नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकतंत्र के महासमर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक त्रिपुरा, मणिपुर में सबसे ज्यादा 76% और यूपी में सबसे कम 52% वोटिंग हुई है। वहीं शाम 5 बजे तक असम में 70.66%, बिहार में 53.3%, छत्तीसगढ़ में 72.13%, जम्मू और कश्मीर में 67.22%, कर्नाटक में 63.90%, केरल में 63.97%, मध्य प्रदेश में 54.42%, महाराष्ट्र में 53.51%, मणिपुर में 76.6%, राजस्थान में 59.19%, त्रिपुरा में 76.23%, उत्तर प्रदेश में 52.64% और पश्चिम बंगाल में असम में 70.66%, कश्मीर में 67.22% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 54.58% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। त्रिपुरा में 76%, मणिपुर में 76% वोटिंग हुई है। असम में 70.66%, जम्मू और कश्मीर में 67.22%, मध्य प्रदेश में 54.58% वोटिंग हुई है। हाल में 71.84% मतदान हुआ है। वहीं असम में 70.66% और जम्मू और कश्मीर में भी मतदान हुआ है। एमपी की 6 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, केरल की 20, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर वोटिंग हुई है। असम की 14, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें इसमें शामिल हैं। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। त्रिपुरा में 76%, मणिपुर में 76% वोटिंग हुई है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कवर्धा से हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके। हेमंत, कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग हुई है, क्या कुछ अपडेट है? हेमंत, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी से। पवन, 8 सीटों पर कितने प्रतिशत अभी तक यूपी में वोटिंग हुई है? सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो चुनाव है हर बार जो है मत प्रतिशत कम हो रहा है। आपको बता दें, इस बार सबसे कम मतदान गाजियाबाद में 48.21% हुआ है और सबसे ज्यादा अमरोहा में 61.89% मतदान हुआ और कुल मिला के 52.64% मतदान हुआ है। जबकि अगर इसका आंकड़ा हम 2019 का देखें तो 62.12 मतलब करीब 62.18% मतदान हुआ था। 5 बजे तक का ये आंकड़ा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन 6 बजे तक 10% मतदान मुश्किल है हो पाना। तो जाहिर बात है कि इससे पहले वाले चरण में भी जो मतदान प्रतिशत था वो कम हुआ था और इस बार भी मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस बार धूप भी काफी हो रही है, बहुत सारे लोग, और अगर हम बड़ा कारण माने तो इस बार का कोई बड़ा उत्साह नहीं नजर आ रहा है कि किसी को हराना है, किसी को जिताना है, किस तरह से, या इस बार जो मतदाता है वो निकल नहीं रहे। जबकि प्रधानमंत्री ने सुबह ही ट्वीट करके सबसे अपील किया था, युवाओं से, महिलाओं से, मतदाताओं से, पूरे देश के मतदाताओं से अपील किया था कि सभी लोग मतदान करें, मतदान में हिस्सा लें, आगे आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो काफी जो अच्छी नहीं दिख रही है। हम आपको अगर पूरा आंकड़ा बताएं तो अमरोहा में 62.89, मेरठ में 5 बजे तक 54.62, बागपत में 52.74, गाजियाबाद में 48.21, नोएडा में 51.66, बुलंदशहर में 54.34 और अलीगढ़ में 54.36 और मथुरा में 46.96 मतदान हुआ है अभी प्रतिशत। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता है वो चाहे सुबह हो या शाम, जब समय तापमान थोड़ा अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, उस समय भी बहुत ज्यादा नहीं निकल रहे हैं। अरुण,
पवन सिंह, देखा जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो गर्मी का मौसम है इसके चलते मतदान पर प्रभाव पड़ा है, क्या पोलिंग बूथ के बाहर व्यवस्था नहीं की गई थी लोगों के लिए जो गर्मी है उससे बचने के लिए? देखिए, चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। चुनाव आयोग ने जहां कतारें शुरू होती हैं वहां तक शेड लगवाया हुआ है, पानी पीने की व्यवस्था बनाया हुआ है, और जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए वो सभी घरों में बनाए गए हैं। कहीं स्कूल है तो कहीं जो है वो छायादार, तो हर जगह शेड वाला व्यवस्था बनाया गया। लेकिन लोग जो घर से निकल के जाते हैं, इस समय का तापमान करीब 42 है इस समय, जो उत्तर प्रदेश का ज्यादातर जिलों का जो तापमान है। लेकिन अब इसका बड़ा कारण होता है कि जब आदमी के अंदर जुनून होता है, किसी को हराना हो या जिताना हो, तो उसमें अगर गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, तो भी लोग अपने हिसाब से व्यवस्था बना लेते हैं, गाड़ियों से जाएंगे या किसी और व्यवस्था से पहुंचेंगे। लेकिन ये जो उत्साह है मतदाताओं का वो कम दिख रहा है इस बार, चूंकि इससे पहले भी बहुत सारे मतदान हुए हैं जिसमें लोगों का जुनून होता था। चूंकि पूरे साल ही कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी जाड़ा में ही जो मतदान होता है, लेकिन इस बार का जो उत्साह है वो कम है। और बड़ा कारण है, पहले चरण में भी मतदान कम हुआ, दूसरे चरण में भी कम हुआ। अब आने वाले जो चरण है उसमें देखा जाएगा कि क्या स्थितियां बनती है। लेकिन यह जो मतदान का प्रतिशत जो घट रहा है, यह अच्छा नहीं माना जाता लोकतंत्र के लिए। और सभी लोग अपील कर रहे हैं, देश के बड़े नेता भी और चुनाव आयोग भी परमानेंट लगा रहता है कि लगातार लोगों को जागरूक करता है, उनको आकर्षित करता है। दुनिया भर के प्रचार प्रसार और बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि लोग मतदान करने के लिए बाहर आए। और पवन सिंह, देखा जाए मतदान बहिष्कार की खबरें कई जगहों से सामने निकल कर आई थी, यूपी में भी ऐसी खबर देखने को मिली है? जी बिल्कुल, हाथरस में कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने बैनर लगा के और नारेबाजी भी किया और उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया। उनका मतदान का बड़ा मोटा कारण नहीं था, वहां से मतदान केंद्र हटा दिया गया था, जिसको लेकर के वो लोग रुष्ट थे, उसको लेकर के उन्होंने बड़ा विरोध किया। लेकिन बाद में बहुत सारी मान मनोबल के बाद वो मामला शांत हुआ। और एक घटना हुई थी अमरोहा में, एक जो है हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ अपडेट हुआ का? देखिए, 3 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। राजनांदगांव की 7 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ, और एक जो सीट है विधानसभा मोहला मानपुर, वहां पर 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। अब जो मतदान केंद्र के अंदर मतदाता मौजूद होंगे वही वोट डाल सकेंगे। 72% मतदान 5 बजे तक हुआ है, लेकिन अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग हुई है। पिछली बार जो आंकड़े थे 76% के आसपास 2019 में राजनांदगांव लोकसभा में वोटिंग हुई थी। यानी देखिए 5 बजे तक 72% हो गया, यानी जो आंकड़ा है पिछले 19 के मुकाबले वो बढ़ेगा, लगभग 80% के आसपास आंकड़ा जा सकता है। यहाँ के कुछ स्थानीय बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से स्थिति देख रहे हैं? 72% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक का आंकड़ों के अनुसार, और पिछली बार जो 76% का आंकड़ा था पार हो जाएगा अगर 6 बजे तक के आंकड़े को अगर काउंट करें तो। अभी पूरे वनांचल क्षेत्र से हम लोग अपनी फीडबैक ले रहे थे, पूरे मैदानी एरिया से और शहर से, तो मुझे लगता है कि 75 से 80% का मतदान होगा कबीरधाम जिले में। और कबीरधाम जिले में से बहुत रिकॉर्ड मत से जीतेगा सम्मानीय हमारे पांडे जी, संतोष पांडे जी। और जिस हिसाब से आम लोगों में जो चर्चा है मोदी जी का, उसे पूरा विश्वास है कि पूरी लोकसभा में एक रिकॉर्ड मत से हमारे संतोष पांडे जी सांसद जी जीतेंगे। ये लेकिन एक चीज को लेकर बार बार आरोप लगाया गया कि सांसद निष्क्रिय रहे। कई जगहों पर भूपेश बघेल जाकर इस बात को बोलते भी नजर आए हैं। देखो, भूपेश जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैं तो पूरी दुनिया में नहीं देखा हूँ। और माननीय संतोष पांडे जी 5 साल तक ईमानदारी के साथ पूरे वाराणसी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक मतदाता का चिंता किया है और शानदार काम किया है। उसका बेहतर प्रदर्शन रहा है, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी से दोबारा प्रत्याशी बना है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अभी भी हम लोग रिकॉर्ड मत से कबीरधाम जिले से जीतेंगे। हमेशा ये समीकरण निकलकर सामने आया है कि शहरों में बीजेपी आगे रहती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर कांग्रेस दावा कर रही है कि उस इलाकों में लीड लेकर भूपेश बघेल चुनाव जीत जाएंगे। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार उनकी सरकार को नकार दिया है। उनकी 5 साल की सरकार पिछले समय देखे थे,
वास्तव में पूरे क्षेत्र में एक भय और भ्रष्टाचार का रहा है बोलबाला। और इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो 10 साल काम हुआ है, एक आम नागरिक किसी से पूछेंगे वो बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, 72% हो चुका है, आंकड़ा पिछली बार से ज्यादा चला जाएगा। तो ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में जाएगी? हमारे बीजेपी के पक्ष में आएगा। इसका कई कारण है, आप देख लो, कश्मीर का मुद्दा देख लो, और ये राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था जो 500 साल बाद हमको मिला है और उसका बेनिफिट है। दूसरा महतारी वंदन है, जिनको 1000 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, तो एक साल में 12,000 होता है और 5 साल में 60,000 होएगा। तो लेडीज लोग बेहतर रूप से समझते हैं कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है और इनके इकोनॉमिक रूप से डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और मोदी जी का जो सोच है, 18 लाख आवास उन्होंने देने का वादा किया है, उनका कई गारंटीड प्लान चल रहा है, उसके तहत हम लोग को इसका प्रतिशत बढ़ने का पूरा संभावना है और हम ही लोग जीतेंगे। देखिए अरुण, मेरे साथ जो संतोष पांडे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनकी धर्म पत्नी है, उनसे बातचीत। जी हेमंत, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। नक्सली कई बार पोस्टर लगाते हैं, कई बार बैनर लगाते हैं कि मतदान का बहिष्कार किया जाए। इस बार द्वितीय चरण के जो मतदान हुए ऐसा कुछ देखने को मिला है। और देखिए तीनों लोकसभा सीट में कांकेर नक्सल प्रभावित इलाका था और राजनांदगांव की जो मोहला मानपुर विधानसभा सीट है वहां पर कुछ नक्सल इफेक्टेड एरिया है। लेकिन इस बार खास ये रहा कि कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी खबर नहीं है नक्सल घटनाओं को लेकर। वोटिंग परसेंटेज देखिए, मोहला मानपुर में 75% मतदान हो चुका है और वो आंकड़ा आगे जाएगा, 80% के आसपास वहां पर मतदान होगा और रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 19 में उतनी प्रतिशत मतदान वहां पर नहीं हुई थी। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, उनकी धर्मपत्नी है रेखा पांडे, उनसे बातचीत हम लोग कर लेते हैं। मतदान पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। क्या लगता है जो आंकड़ा है, जो रुझान नजर आया मतदाताओं का, परसेंटेज बढ़ेगा? अभी 72% हो चुका है, लगभग 80% के आसपास जाएगा और 4% बढ़ोतरी होगी। तो ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है, क्या मानते हैं, संतोष पांडे जी के पक्ष में जाएगा ये? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जो सुशासन और जो गुड गवर्नेंस का जो काम हुआ है मोदी जी के शासन में, तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसी सुविधाएं हैं, छोटे से लेके बड़े, चाहे देश के विकास के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। मोदी जी ने ऐसा कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है, सभी और विकास हुआ है। चहुमुखी विकास का ये परिणाम है और मोदी की गारंटी जो कहा गया वो बिल्कुल सत्य निकला। कांग्रेस के नेता तो आरोप लगाते हैं, ठीक है मोदी मैजिक है, लेकिन संतोष पांडे जी ने किया क्या है? हमारे साथ गाजियाबाद से लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्या राजनांदगांव से क्या क्या चीजों को उन्होंने ले जाने की कोशिश की है, इस राजनांदगांव क्षेत्र में उनका कितना समर्थन रहा है या कितना काम रहा है। आज जितने भी बड़े काम हुए हैं केंद्र के द्वारा, वो सारे हमारे ही द्वारा हुआ है। बिल्कुल हेमंत, पूछना चाहूंगा हमारे साथ गाजियाबाद से नितिन लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, गाजियाबाद में आज वोटिंग हुई है, द्वितीय चरण की वोटिंग है, क्या कुछ वहाँ पर अपडेट है? कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, किस तरीके की स्थिति रही है? नितिन, जैसे गाजियाबाद में चुनाव शुरू होता है 7 बजे, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो लगातार मतदान की तरफ बढ़ रहे थे और 1 बजे के बाद जब वो जैसे ही गर्मी ने अपना विचार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो मतदान है वो कम हुआ है। अगर मैं 5 बजे तक के आंकड़े की बात करूं तो गाजियाबाद में जब मैंने 5 बजे के आंकड़े दिए हैं तो लगभग 5 बजे का जो आंकड़ा है 52 सीट के आसपास जो आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर वही है, क्योंकि अब जो मतदान है पूरी तरीके से बंद हो गया है, दरवाजे बंद कर दिए गए पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो एक जी। नितिन, देखा जाए 6 बजे तक का मतदान का समय था, लेकिन कई मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां अभी भी लाइन लगी हो। क्या अभी भी ऐसी लाइन देखने को मिल रही है? मैं बता देता हूँ, जैसे ही 6 बजे हैं तो पूरी तरीके से मतदान केंद्र के दरवाजे बंद किए गए हैं और जो लोग सिर्फ अंदर थे उनको वोट डालने की अनुमति है, बाकी जो बाहर लोग थे उनको वापस भेज दिया गया है। और मैं अभी मतदान के बाहर ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे, जो कुछ लोग वापस चले गए हैं, जो लोग आए थे और उनको वापस भेज दिया गया है। जो लोग अंदर हैं वो मतदान करके ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में अंदर जाना
मना कर दिया जाता है और जो द्वार उसके जो द्वार थे उनको बंद कर दिया गया है। जी, हमारे साथ अमरोहा से कपिल लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, अमरोहा का चुनावी प्रतिशत कितना रहा है, क्या कुछ वहां का अपडेट है? मैं हो गया वोटिंग काफी दोपहर के बाद वोटिंग डाउन हुआ है जी कपिल, 5 बजे के आंकड़े हैं, 62% मतदान हुआ अमरोहा में। ऐसी भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं जहां मतदान बहिष्कार की घटना हो या फिर विरोध किया गया हो? जी, असनपुर तहसील क्षेत्र गांव झुंडे माफी में लोगों ने विरोध किया है कि वहाँ पर जो सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन काफी शिकायत के बाद जो ठीक नहीं थी, इसी चीज लोगों ने बहिष्कार किया। सूचना मिलते ही अफसर मौके पहुंचे और उन्हें समझे बुझाकर काम किया, ताकि वहाँ लगभग 1 घंटे तक मतदान का बहिष्कार किया लोगों ने। कपिल, कितने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए थे चुनाव में? 12 प्रत्याशी मैदान में है और 17,66,488 मतदाता है। बूथ कैप्चरिंग की कई घटनाएं सामने आई है कपिल, जिस तरीके से देखा जाए, क्या अमरोहा में भी ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिली है? जी, बूथ कैप्चरिंग की ऐसी घटनाओं की शिकायतें बार बार सामने आती रही हैं। ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। कुछ जगह में ईवीएम खराब हुई थी, लेकिन कुछ जगह ठीक हो गई थी। ऐसी कोई घटना सामने नहीं है, ताकि मतदाताओं को स्थिति का सामना करना पड़ा हो। जी बिल्कुल कपिल, पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। पवन, देखा जाए सपा नेता शिव सिंह राणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वोटिंग के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पुलिस अपना काम करती है, क्योंकि इससे पहले भी डीजीपी ने एक बयान जारी किया था कि प्रदेश में पूरी तरह से जो चुनाव की आचार संहिता है उसका पालन किया जा रहा है और इनके जो अधिकारी और कर्मचारी और पुलिस लगाए गए हैं, कहीं भी कोई अव्यवस्था के लिए अगर कहीं कोई बात आती है उसको रोक लेते हैं। इसके अलावा भी 2-4 जगह छिटपुट जो समस्याएं हैं उन लोगों को रोका गया है, बाकी जगह शांतिपूर्ण रहा। और डीजीपी ने एक बयान अपना जारी किया है, उस बयान में उन्होंने बताया है कि सारा जितने भी पूरे 8 लोकसभा में पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, कोई बड़ी कोई घटना नहीं हुई है। जी अरुण, बिल्कुल, हमारे साथ हेमंत शर्मा है कवर्धा से। हेमंत, जिस तरीके से देखा जाए बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं, मतदान बहिष्कार जैसी घटनाएं सामने आती हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ देखने को मिला है? देखिए, तीनों लोकसभा क्षेत्रों से ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई। कुछ जगहों पर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम कुछ देर के लिए खराब हुआ था। जो टेडेसरा है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दौरान वहां पर धक्का मुक्की की भी खबर निकलकर सामने आई। लेकिन थोड़ी छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। 222 कंपनी तैनात किए गए थे तीनों लोकसभा क्षेत्रों में, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे और कहीं पर भी स्थिति यहां पर नहीं आई। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहीं पर भिड़ते इस तरीके के नजर नहीं आए हैं। मतदान संपन्न हो चुका है। मैंने पहले ही बताया कि अब जो मतदान केंद्र के अंदर मतदाता होंगे वो ही वोट डाल सकेंगे और 72% मतदान हुआ है 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन अंतिम आंकड़े जब आएंगे तो इस प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। सीधा रोचक मुकाबला संतोष पांडे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच है। एक तरफा चुनाव नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मेहनत काफी की गई है कांग्रेस की ओर से। लेकिन अब चूंकि ईवीएम में कैद हो चुका है दोनों की किस्मत, दोनों प्रत्याशियों की, अब कौन बाजी मारेगा वो 4 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी, उनके साथ बदतमीजी की थी। देखिए, लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे मतदान केंद्रों का, तो भूपेश बघेल टेडेसरा गए, वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की की खबर आई। उन्होंने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है, लेकिन उसके तुरंत बाद वहां पर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी गए हुए थे और उन्होंने उल्टा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है। आरोप और प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई है, निर्वाचन आयोग जब जांच करेगा तब वहां पर पता चल पाएगा। लेकिन वहां पर भूपेश बघेल के जाने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, मारपीट भी हुई है। वीडियो हमारे पास आया था, उसमें हाथापाई होती नजर आई थी। इस मामले में क्या संज्ञान निर्वाचन आयोग लेगा वो जब जांच होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, पवन सिंह हमारे साथ लखनऊ से। पवन, देखा जाए तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अब 2024 के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, कितना अंतर देखते हैं इस चुनाव में?
पवन, बड़ा अंतर है, करीब 10% का मतों का अंतर है। लेकिन 6 बजे तक चुनाव होना था, मत प्रतिशत बढ़ेंगे, लेकिन 10% बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम 2019 की बात करें, 2019 में 62.18% मतदान हुआ था इन्हीं 8 लोकसभा सीटों का। लेकिन इस बार 5 बजे तक का जो 52.64 है, तो 10% बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसका जो प्रतिशत वो बढ़ेगा। आप इससे पहले भी देखे होंगे, पहले चरण के मतदान जो हुए थे उसमें भी मत प्रतिशत कम हुए थे। सबको आंकड़ा था कि नहीं, इस बार दोबारा जब दूसरी बार जब मतदान होगा तो लोग जो है उसमें थोड़ा जागरूकता आएगी। लोगों ने बड़ा जो है सहेजा था, सारी शीर्ष पार्टियां, सभी लोगों ने, और चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क था कि दूसरी बार जब मतदान होगा दूसरे चरण में, तो लोग जो है इस पे ध्यान रखेंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन दूसरा चरण के में भी मतदान प्रतिशत हमको लगता है पहले के अंतर से भी ज्यादा अंतर से दूसरे में मतदान प्रतिशत घटेगा। तो ये बड़ा एक अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन इसके मुख्य कारण अभी बहुत बड़ा कुछ समझ में नहीं आया। इसके कई कारण हैं, चाहे वो गर्मी हो सकती है, या लोगों में उत्साह नहीं है, या लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि किसी को हराना है या जिताना है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह ही एक ट्वीट करके सबसे अपील किया था पूरे देश से, कि युवाओं से, महिलाओं से, सभी मतदाताओं से उन्होंने कहा था कि सभी लोग मतदान में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के मतदान करें। इससे एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सबसे अपील किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस अपील का या चुनाव आयोग के जो प्रयास हो रहे हैं उन सभी का कोई एक खास असर दिखता नहीं नजर आ रहा। जी पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरदार से हमारे साथ हेमंत है। हेमंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।